ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक पेशेंट आए हैं ये लाइपोमा की सर्जरी करवाने के लिए। मल्टीपल लाइपोमास हैं। बेसिकली लाइपोमा के जो कॉज रहते हैं, मोस्ट कॉमन कॉजेज जेनेटिक 2-3 टाइप्स के रहते हैं। जो एक एफएमएल होता है, फेमिलियल लाइपोमा जो रहेगा, जो जेनेटिक डिस्पोजिशन के कारण रहता है। और लाइपोमा रहेगा वो अपने एक सिंड्रोम है, उसके अंदर भी लाइपोमा आते हैं। लाइपोमा मोस्टली एक पेनलेस लंप होता है, मतलब चर्बी की ऐसी गांठ जो कि आपको तकलीफ नहीं देती है। वो पेनलेस होता है, स्लोली ग्रो करता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में लाइपोमा ऊपर भी रहते हैं और वो इंट्रामस्कुलर मसल के बीच में चले जाते हैं। तो वो वाले लाइपोमा जब भी उस मसल की एक्टिविटी होगी तो उनको वो लाइपोमा हमेशा पेन करेगा। और ऐसे लाइपोमा के कारण मरीजों को दिक्कत आती है। और कुछ लाइपोमा होती है, आपके डिपेंड करेगा पोजीशन के, जो लाइपोमा की पोजीशन है वो क्या है। कुछ लाइपोमा आपको देखने में कॉस्मेटिकली बुरे लगते हैं, मतलब कि देखने में गंदा लग रहा है, जैसे शरीर के बाहर वाले हिस्से पर रहेंगे, ऐसे शरीर में मोटे होकर जगह जगह, तो वो देखने में गंदे लगेंगे। और कुछ होते हैं जो कि आपकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे सपोज करो कि अब ये देखिए, आप इनके पीठ पर मल्टीपल लाइपोमास हैं। ये वाले जो पार्ट है सारे हमने एरिया मार्क इसीलिए किया है। ऑलरेडी पेशेंट भी अपने वहाँ से करा के आए थे कुछ चीज़ें, तो उसको अब हम सुपर इम्पोज फील करके और मार्क करेंगे। आप देख सकते हैं ये वाला जो पोजीशन है, क्योंकि ये लाइन डाउन पोजीशन है, पेशेंट लेटता है इन सब एरियाज पे, और आपको हाथ पे इरेगुलरिटी भी फील हो रही है कि इरेगुलर हाथ पे फील हो रहा है, ये मल्टीपल लाइपोमास। तो ऐसे लाइपोमास आपको तकलीफ देंगे अगर आप लेटते हैं, जैसे क्योंकि हमारे नॉर्मल लेटने का पोस्चर ऐसे रहता है जिसको हम सुपाइन पोजिशन बोलते हैं। तो वो वाले लाइपोमा जब भी पेशेंट लेटेगा उसको दर्द करेगा, और इन लाइपोमास को निकालना आवश्यक होता है। अभी ऐसे हाथ लगाने पे दर्द तो नहीं होता, इसमें है किन किन में ज्यादातर रहता है, जो ये आसपास रहते होंगे, जैसे ये वाला आपको तकलीफ देता होगा। ये अगर मैं फ्री घूम रहा फिर रहा हूँ तो हाँ उस टाइम में मेरे को नहीं पेन होता हूँ। हाँ लेकिन जब मैं रेस्ट करता हूँ वो हाँ, टाइम में ज्यादा होता है। वो भी इस हिस्से के अंदर। हाँ। ऐसे चलते फिरते होंगे तो इनमें दर्द नहीं होता होगा। अब जैसे आप देख सकते हैं, पेशेंट खुद ही कह रहा है कि वो लाइपोमा जो रहेंगे मोस्टली इनमें से कुछ इंट्रामस्कुलर पार्ट होगा जो कि मसल के बीच में चले जाते हैं। जैसे ही अपन लाई डाउन करेंगे, प्रेशर पड़ेगा, मसल की एक्टिविटी बढ़ेगी, वो पेन करेगा। तो ऐसे में फिर आपको उसको आप पास में जो सर्जिकली निकालने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। पेशेंट पहले जिम भी करते थे, लेकिन क्योंकि इनके लिए ये चीज़ पेनफुल है, इसलिए इन्होंने जिम भी जाना बंद कर दिया है। कितने समय से नहीं जा रहे हैं वापस? 3 साल से छोड़ दिया। कुछ पूछना है तो बताओ। तो इसमें जैसे अभी उनकी रीढ़ की हड्डी पर है हाँ कुछ गांठें, तो उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। जैसे मेरे को अभी जॉइंट प्रॉब्लम है, हाँ, तो उसी जगह पे 3-4 गांठें। तो देखो बेसिकली क्या रहता है कि हम ज़्यादा। साइटिका का प्रॉब्लम हो रहा है सर मेरे अच्छा, फैटी का प्रॉब्लम कब से है? को। अभी 4 महीने हो गए। साइटिका का अच्छा। प्रॉब्लम 2-4 महीने हो गए। हाँ। जॉइंट का प्रॉब्लम मेरे को 1-1.5 साल हो गए। अच्छा, तो हाँ। उसके लिए क्या करते हैं? तो सर मैंने जैसे मेरे यहाँ पर डॉक्टर को दिखाया था, हम्म उन्होंने मेडिसिन वगैरह दिया। हम्म लेकिन वहाँ पे कोई फर्क नहीं। उसके बाद में मैं आयुर्वेदिक वाले के पास में भी गया, हम्म लेकिन वहाँ पर भी मेरे को रिजल्ट मिला नहीं। हम्म अभी के लिए तो मैं एक सोचा कि मैंने बोला पहले ये गांठें निकाल लूँ, उसके बाद में हम्म उसका उसका करूँगा। नहीं, बेसिकली क्या है, जो जो आपके लिए इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो हमको जिस तरफ की गांठ तकलीफ दे रही हो। जी जी सर, यहाँ पर 3-4 4-5 गांठें। हाँ, ये वाला ना, हाँ ये सब सुपरफिशियल रहती है, मेन दिख रहा है क्योंकि हाथ पे आपको महसूस भी हो रही है। हाँ हमको जो आपके गांठ में जो पीछे शाटिका का दर्द है, उससे गांठ नस के कंप्रेशन के कारण होता है। हाँ हाँ। और नसें वगैरह वो इससे डीप रहती है, मतलब इसकी गहराई में रहती है, ऊपर नहीं रहती। तो अपन उतना गहरा जाके ऑपरेशन करना ही नहीं होता नहीं अपने नहीं। बस। तो इसीलिए उसके कारण वो तकलीफ बढ़ेगी नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है।